11 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली में बन रही नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया। तब से कुछ लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय प्रतीक को बदला गया है। अपने मूल रूप से नए चिन्ह के शेर क्रूर दिख रहे हैं। आइए जानते हैं अशोक स्तंभ का इतिहास और उसके राष्ट्रीय चिन्ह बनने की कहानी। डीप विदिन में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक और बात करेंगे एकदम सटीक। 250 ईसा पूर्व भारत में मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट अशोक का राज्य था। वे अपने समय के काफी क्रूर राजाओं में से एक हुआ करते थे। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने उनके जीवन को बदल के रख दिया। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसके प्रचार प्रसार करने में सम्राट अशोक जुट गए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने देश भर में जगह जगह अपने प्रतीक के रूप में 4 सिंह की आकृति वाले स्तंभ का निर्माण करना शुरू कर दिया। इस स्तंभ में 4 शेर 4 दिशाओं में गर्जना करते हुए दिख रहे हैं। इसके बेस पर 4 अन्य पशु हैं, बैल, घोड़ा, हाथी और शेर। इतिहासकारों की माने तो ये 4 प्राणी 4 दिशाओं के रक्षक हैं। स्तंभ का चक्र दिन के 24 घंटे को दिखाता है। अशोक स्तंभ में शेर इसीलिए है क्योंकि भगवान बुद्ध के नामों में नरसिंह भी एक उनका नाम है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था उसे सिंह गर्जना के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने इस प्रकार के कई स्तंभ भारत में जगह जगह निर्माण करना शुरू कर दिया। साल 1904 से 1905 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के FO ऑर्टेड ने इन स्तंभों की खोज की। जगत सिंह स्तूप के नजदीक खुदाई शुरू करने के साथ मुख्य स्तूप की जगह खुदाई शुरू कर दी। इन स्तंभों को सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। खोजी गई यह प्रतिमा 7 फीट ऊंची है। उसका निचला भाग कमलाकृति बेल आकार का है जिसमें 16 पंखुड़ियां हैं। कमल के ऊपर एक गोलाकार डिस्क है और उसी डिस्क पर 4 शेर चारों दिशाओं में मुंह करके खड़े हैं। करेंसी और पासपोर्ट रोजाना दिखने वाला राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा कि देश के झंडे और राष्ट्रीय प्रतीक के लिए चिन्ह बनाना चाहिए। अपने किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में सम्राट अशोक के बारे में लिखने के बाद पंडित नेहरू ने सम्राट अशोक के शासनकाल की बात कही और भारत की छवि को बदलने वाला भी कहा। पंडित नेहरू की इस बात पर बाकी नेता भी एकमत हुए। तभी संविधान सभा ने अशोक स्तंभ को अपना राष्ट्रीय चिन्ह स्वीकार किया। राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल करने की मंजूरी हर किसी को नहीं है। राष्ट्रीय चिन्ह भारत के राष्ट्रपति, केंद्र और राज्य सरकार का आधिकारिक सील है। भारत सरकार के लेटर हेड का राष्ट्रीय चिन्ह एक अविभाज्य भाग है। IPS अफसर अपने कैप पर राष्ट्रीय चिन्ह इस्तेमाल कर सकते हैं। पार्लियामेंट के सदस्य भी अपने विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड पर राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने पर आपको 2 साल की जेल या फिर 2000 का दंड वसूल किया जा सकता है।